ओन चौधरी साहब, भट्टी साहब ने आप पे कुछ सवाल उठाए थे कि अगर वो आपकी जगह होते तो इमरान खान से बेवफाई ना करते, उनके खिलाफ इद्दत वगैरह इन केसेस में गवाही ना देते, आपने क्यों दी भाई फिर? देखिए जी, वफा और बेवफाई मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। वाह। और अभी बेवफाई मैंने नहीं की। अभी आपने नहीं की? अभी मैंने बेवफाई नहीं की। और मैं ये तकलीफ़ से, मैंने पहले भी बात शुरू की कि मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं इस पे गया अपना बयान रिकॉर्ड कराने। अरशाद भाई कह रहे हैं कि मैं मर जाता, मैं ना जाता। मैं आज एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह खैर करे जी। मैं मुझे अगर अंदाज़ा होता ना कि इस अमल के बाद जो शादी है हो रही है, मेरे मुल्क को इतने बड़े नुकसान से भुगतना पड़ेगा, अच्छा, तो ये सब कुछ होने से पहले मैं सबसे पहले इसका रिजल्ट कुछ और देता आपको। यानी आप शादी ना देते इमरान साहब की? मैं आपसे कह रहा हूँ, से मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़ाती फेल है ना। एक 65 साल के मेरे उस वक्त लीडर भी थे, मेरे सब कुछ थे, वो मुझे आके कहें कि मेरा ये ज़ाती फ़ैसला है, मैं तो नहीं रोक सकता किसी का ज़ाती बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे कसूरवार अरशाद भाई कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुझे, कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार होने की सज़ा मिली हुई है, ठीक है। वरना मेरी वफ़ा या हमारी वफ़ा तो इन्होंने भी देखी है कि हमने कहाँ से सफ़र शुरू किया और कहाँ। मैंने नहीं छोड़ा उनको। हम जेलों में होते, मैं जेल में होता, क्या मतलब जिसके लिए आप इतना लंबा सफ़र तहरीक चलाओ, क्या हमें तब जेल का डर नहीं था 2014 में जब हमने 126 दिन कंटेनर पे गुजार दिए? हमें कुछ जेल या इसका कोई डर नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह ताला नीयतें देखता है। अल्लाह को नीयतें इंसान की अगर सही हों, आप ये देखें ना, ये मुजीबुर रहमान की ट्वीट देख लें आप, और जिस पे मुजीबुर रहमान वीडियो जो लोड की है, अपलोड किया, उस पे पीछे और तस्वीरें जो लगा दी हैं, इनको यही नहीं पता चल रहा कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ, ठीक है। आपका ट्विटर अकाउंट एक कहता है जी वो खुद हैंडल करते हैं, एक शख्स उनका पार्टी का स्पोक्स पर्सन बयान देता है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई ट्वीट नहीं होती। मुझे पता है कि क्या होता था जब ट्वीट करते थे, एक ट्वीट भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं होती थी। और आप पूछ सकते हैं शीरी मज़ारी साहिबा तब उनका टाइप खुद करते थे इमरान साहब ट्वीट? पहले शीरी मज़ारी साहिबा करती थी, अच्छा, ट्वीट्स इनकी, ठीक है, और इनसे वेट होती थी ट्वीट और फिर वो ट्वीट करती थी। आप वो कभी भी उनको ऑनलाइन ले लें, पूछ लें, अगर ये गलत बात अब तो वो कह रहे हैं वो जेल में है ना, तो अब कौन करता होगा इस तरह की ट्वीट? फिर इनका एक अकाउंट हैंडलर बैठा है यूएस में, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि ये ट्वीट इमरान खान पे करो? हाँ जी, आप यही तो मैं बात बताने लगा हूँ कि ये तो गेम और तरफ जा रही है। वहाँ इतने लेवल, आपने जो बात की अपने इंट्रोडक्शन में कि इस लेवल का जो खेल ये खेल रहे हैं, वो तो बाहर की हमारी जो मुल्क दुश्मन एजेंसी हैं वो तो तालियां बजा रही हैं कि हमारा काम तो ये कर रहे हैं। क्या ये वो काम नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं? इस मुल्क में अदारे तबाह हो जाएं। एक ही अदारा जो मुल्क में बचा हुआ है, एक ही अदारा जिसने मुल्क को बचाया हुआ है, जो आज हम बैठे हैं। और आप ये जब आप देखें, उनको वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब खेल इनके हाथ से निकल जाएगा, इनको तब पता चलेगा। क्या 126 दिन हमने धरना दिया है, कोई एक स्पीच, एक बात नहीं हुई, एक बात हुई, कोई एक तकरीर, क्योंकि हम बैठे थे वहाँ पे, मैं बैठता था वहाँ पे, ठीक है, गलती हमसे भी हो सकती है, ठीक है, कोई मुल्क तोड़ने वाली बात तो नहीं हुई। कोई किसी कहीं जगह कोई ऐसी बात की होगा, किसी के घर के अंदर अटैक कर देना जाके, पीटीवी पे हमला हुआ, वहाँ पीटीआई नहीं थी, ठीक है। मकसद ये कि आपके हाथ से खुद इन लोगों को नहीं पता कि इनकी पार्टी कौन किन हाथों में चली गई। पॉइंट आपका आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, अब आपको क्या होता नजर आ रहा है? अभी सुन्नी थाद कौंसिल वाला मामले में भी लग ये रहा है कि शायद कोर्ट जो है ऑब्वियसली, और वो सीटें आई थिंक आपकी बनती भी नहीं, उसमें तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और आपको शायद मिले भी ना, आपकी 2/3 मेजोरिटी भी नहीं होगी, आप तरमीम भी नहीं। तो किस तरह देख रहे हैं मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को, और आज के फैसले के बाद चलते हुए देखते हुए इदारों को आपस में टकराव की सूरत हाल से देखते हुए? देखिए, मुझे तो नज़र आ रहा है कि एक ही पार्टी है या एक ही लीडर हैं जो मुल्क को टकराव में लेकर जा रहे हैं। मुझे तो ये नज़र आता है, मैं अगर आप देखना शुरू करें, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। आप वो जनरल जो शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर में दौरा जो कर रहे थे, जी। जनरल सरफराज, उनके मुतल्लिक जो कैंपेन चलाई गई थी वो एक शर्मनाक कैंपेन थी। आप सोचें कि किसी का बाप जान दे दे मुल्क के लिए और आप क्या कैंपेन चला रहे हों। वो जो कैंपेन 9 मई को चलाई गई थी, उसमें क्या टकराव नहीं था?
जब शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें आपने काट के उठा के उनको पटखा और उसकी वीडियोस बनाई तो उसमें टकराव नहीं था। जब आपने वो जहाज़ जो पाकिस्तान की जंग में इस्तेमाल हुए उन्हें आग लगाई तो उसमें कोई टकराव नहीं था। जब आपने कोर कमांडर की वर्दी एक डंडे पे टांग के बाहर निकाली, और ये सारे आपके लीडरान थे, वो लीडरान थे जो कह रहे थे कि चलो GHQ, चलो इसके जंगले हिला दो, तो वो टकराव नहीं था। या वो लोग जो कह रहे थे कि और कहाँ जा रहे हैं, कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, तो वो टकराव नहीं था। जी, ये अभी जो कैंपेन चली कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, नाउज़बिल्ला, क्या इसमें आपको कोई टकराव नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान नहीं में? और ये जो मुक्ति बानी का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र हो रहा है, इसमें आपको टकराव नहीं नज़र आ रहा? पॉइंट आ गया सर आपका। और ये जो उकसाया जा रहा है, हेनरी किसिंजर खुद ट्वीट करके, आखिरी बात करता हूं जी अगर आप इजाज़त दें। जी जी जी, ये हेनरी किसिंजर का जो कोट उन्होंने अपनी ट्वीट में डाला है, जिसमें कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि इदारा खुद ही अपने चीफ को उल्टा दे, उनको क्या मिलेगा अगर ऐसा खुदा न खास्ता होना शुरू हो जाए इस मुल्क में? भट्टी साहब, ये सूरत हाल तो बड़ी, मुसद्दिक साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, कानून को छोड़ के, उसके जो फैसलों को छोड़ के हम बात बताएं, सिचुएशन आपको डेंजरस नजर नहीं आ रही? भाईजान, डेंजरस छोटा लफ्ज़ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अदलिया हमारी है, ये फ़ौज हमारी है, शहीदों गाजियों की फ़ौज है, जान कुर्बान इस फ़ौज पे। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और जो मेरी आपने वो मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं करने दी थी। मैंने कहा था कि ये जो एक केस है जो नहीं होना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, खैर उसमें जो आला हज़रत खावर मानिका का आपको सुनाया, मुफ्ती सईद साहब का भी था कि उनकी भी वीडियो पड़ी हुई है।